बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो सिर्फ हमारा शॉर्ट के लिए होगा। उसमें सिर्फ 3 नंबर का पेपर बनता है, एक शॉर्ट बनता है और एक एमसीक्यूज बनता है। तो 3 या 4 नंबर के उसमें से पेपर आता है, हम करेंगे भी उसको उसी लिहाज से करेंगे। तो चलते हैं हम चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। आप बुक ओपन कर लें तो बुक में पेज नंबर 339 के ऊपर एक टेबल बना होगा। फंक्शन आपको दिए गए होंगे सारे। हमारे 6 फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उनकी डोमेन और रेंज है ना वो आगे लिखी होगी कि डोमेन और रेंज है क्या। ये टेबल आपने याद करना है क्योंकि ये एमसीक्यूज भी है। अब मैं आपको इसमें से आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या। इन्होंने ये माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, ये चीज़ है क्या। मैं सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ का मतलब है क्या। तो आप बुक अपने पास रखेंगे ना तो टेबल में आप देखें तो डोमेन में अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो है साइन एक्स, ठीक है जी, ये साइन फंक्शन है। उसकी डोमेन उन्होंने ऐसे लिखी होगी माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो ये उसकी डोमेन में लिखा होगा। अब ये है क्या चीज़, ये चीज़ हम थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं जी रियल सेट, ठीक है। रियल नंबर्स का सेट है। अब रियल नंबर्स का सेट होता क्या है उसको समझने के लिए ना मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। फर्ज करें कि ये हमारे पास है रियल लाइन, ठीक है जी, रियल लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब रियल लाइन हमारे जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, देखिए नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद जीरो आएगा, जीरो के बाद फिर पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएंगे। तो लेट सपोज ये जो सेंटर है मैं यहाँ पे जीरो रख देता हूँ, ठीक है। अब जीरो से पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो वो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अगर मैं पीछे पीछे की तरफ आऊँ तो जीरो से पीछे की तरफ जाऊँ तो सारे मेरे पास नेगेटिव नंबर होंगे। तो अब वो नेगेटिव नंबर है कितने, कितनी तादाद आई है किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैथमेटिकली हमने उसको लिखना तो है, शो तो करवाना है कि हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो लिमिट माइनस इन्फिनिटी लगा देता हूँ मैं। ये वाला जो सिंबल यूज हो रहा है ना ये वाला, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद, जिसकी कोई हद ना हो। तो ये वाला सिंबल तब यूज किया जाता है जब हमें वैल्यूज पता ही ना हो, हमें एक हद पता ना हो, कि हमें बाउंड्री ना पता हो कि कहाँ तक जाके ये खत्म हो रहा है। तो हमें ये भी नहीं पता कि नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो तब मैंने ये यूज किया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जीरो से पीछे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, इन्फिनिटी का मतलब हमें पता ही नहीं है, इसकी हद का पता नहीं। ऐसे अब अगर मैं जीरो से अपवर्ड जाऊंगा, जीरो से आगे की तरफ जाऊंगा तो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। अब कितने हैं पॉजिटिव नंबर ये भी हमें नहीं पता, तो वो भी कितने हैं इन्फिनिटी प्लस साथ में प्लस लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये नहीं पता कि नंबर्स की हद कितनी है, पॉजिटिव नंबर्स की हद कितनी है। इसको कहते हैं रियल लाइन, ठीक है। अब रियल नंबर का जो सेट होता है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। इसमें हर किस्म के नंबर होते हैं, जैसे प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, डिवाइड वाले भी, पॉइंट्स वाले भी, ठीक हो गया। हर तरह के नंबर होंगे, सिर्फ वो नंबर नहीं होंगे जो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होंगे इसमें। कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ऐसे नंबर जिनमें आयोटा हो। तो आप 9-10 में पढ़ते आए हो कि आयोटा क्या होता है, ठीक है। ये आयोटा जिस नंबर्स के जिस वैल्यू में आयोटा शामिल हो तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के सेट में इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, बाकी हर किस्म के नंबर होंगे, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, डिवाइड वाले भी, पॉइंट वाले भी, सारे नंबर होंगे। तो इसको अगर सेट की शक्ल में लिखा जाए तो वही होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब क्यू क्या है, क्यू हमारे पास होता है रेशनल नंबर का सेट। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा रेशनल नंबर है क्या। और ये क्यू प्राइम क्या है, इरेशनल, इरेशनल नंबर का सेट। तो ये यू है, यू मतलब यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा कर दो तो जो सेट बनेगा, जो वैल्यूज बनेगी उनको हम कहेंगे रियल नंबर, रियल नंबर का सेट। इसको हम कहेंगे जी रियल सेट, ठीक हो गया। इसको एक लिखने का तरीकाकार ये है, ये उसका फार्मूला भी आप समझ लें, ठीक है। अब रियल नंबर को एक और लिखने का तरीकाकार क्या है, देखें रियल लाइन से निकाला है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, हमेशा स्टार्ट ना लेफ्ट साइड से होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, लेस देन जीरो, लेस देन प्लस इन्फिनिटी। तो अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझे कि माइनस इन्फिनिटी से मतलब नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर लेस देन, ये जो सिंबल यूज हुआ है ये होता है लेस देन। नेगेटिव नंबर छोटे हैं जीरो से, ये बात ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो जीरो से छोटा ही होगा। और फिर जीरो जो है वो लेस देन से मतलब छोटा है, जीरो छोटा है किससे,
प्लस इन्फिनिटी से मुराद पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे रियल लाइन से देख लें कि नेगेटिव नंबर जो है वो छोटे हैं, जीरो से, जीरो छोटा है प्लस इन्फिनिटी से। तो रियल नंबर को लिखने का यह दूसरा तरीका ये भी है, जो कि आपकी बुक में ये यूज हुआ है कि रियल नंबर को, ये जो डोमेन है उसको कैसे उन्होंने लिखा है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन। अच्छा एक और बात, ये इन्फिनिटी जो है ये आपकी कभी भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फिनिटी यूज ही तब होगी, तब हम यूज करेंगे जब हमें एक हद पता ही नहीं होगी। जब हद पता होगी तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया। तो आपकी बुक में जो ये लिखा हुआ है सारा उन्होंने, ये देखिए साइन फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन, और रेंज उसकी क्या है जी, -1 से 1, ये रेंज है। -1 लेस देन वाई लेस देन, ये रेंज है। ये आपने बस याद करनी है। ठीक हो गया। क्यों ये याद क्यों करनी, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछता होता है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन या व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस फंक्शन, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ये टेबल आपने याद करना है। अब इसमें टैन में ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बता दूं कि डोमेन और रेंज है क्या चीज़। ये ऊपर लिखा हुआ है ना डोमेन और रेंज, मैं बात भी कर रहा हूँ डोमेन और रेंज, तो ये है क्या चीज़, मैं आपको उसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब डोमेन के ऊपर चलते हैं। अच्छा डोमेन हम कहते हैं, डोमेन हम कहते हैं ऐसी वैल्यूज का सेट, सेट कहते हैं मजमूए को, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज। ठीक हो गया। ऐसी वैल्यूज का सेट, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन। अब मैं कहता हूँ जी मुझे वो वाली वैल्यूज दो, वो वाली वैल्यूज बताओ जिसमें मैं अगर x की जगह पे मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अब अनडिफाइंड मैंने लफ्ज यूज किया, इसका मतलब क्या है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है ऐसी चीज जिसको हम हल नहीं कर सकते, जिसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है, तो तब हम लफ्ज यूज करते हैं अनडिफाइंड। अब देखें, दो कंडीशन में हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है। दो टाइप्स है, एक टाइप ये है कि अगर बटे वाली, और एक टाइप होती है स्क्वायर रूट वाली। ठीक हो गया। ये स्क्वायर रूट, अगर डिवाइड में जीरो आ जाए, डिवाइड में अगर जीरो आ जाता है, जैसे ऊपर 1 है, एक्स की जगह पे आप जीरो पुट कर दो। ठीक हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में आप 1 की जगह पे जो मर्जी लिख दें, ऊपर 2 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, जो मर्जी लिख दें, डिवाइड बाय जीरो करेंगे मैथ एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि इसका आंसर नहीं आ सकता, इसको हम हल नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है जी, ये स्क्वायर रूट आपको हो और बीच में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ये देखें नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू आप ऐसे लिख लें, चलो ये उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसे -2 आ गया, -2। अब स्क्वायर रूट है और उसमें -2 आ गया, तो अगर ऐसी कंडीशंस होंगी तो फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक हो गया, अनडिफाइंड। तो ये बातें हैं सारी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो वैल्यूज लेनी है वो किससे लेनी है। तो डोमेन में आपको वो कह रहा हूँ, डोमेन ऐसी वैल्यूज का सेट होगा, ऐसी वैल्यूज होंगी कि जो हमें गिवन फंक्शन होगा उसमें अगर हम पुट करें और हमारा आंसर क्या है, डिफाइंड आए। डिफाइंड आने से मुराद क्या है, अब एक्स की जगह पे 1 पुट करें, ये देखें एक्स की जगह पे 1 पुट करें, आंसर क्या आ गया, 1। तो 1 देखें डिफाइंड है, ये हमें पता है 1 एग्जैक्ट फिगर है, ये आंसर होता है। ठीक हो गया। तो दो तरीके से डोमेन को हम बोल सकते हैं, ऐसी वैल्यूज हमने नहीं लेनी जिसको अगर मैं फंक्शन में पुट करूं और मेरा फंक्शन क्या आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए। जैसे ये देखें, अगर x की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ इसी वाली फंक्शन में, ये देखें 1 डिवाइड, अगर x की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ तो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x की जगह पे 0 नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ x की जगह पे तो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, उसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो डोमेन में वो वैल्यूज शामिल नहीं करेंगे हम जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो रहा हो, अनडिफाइंड हो रहा हो। ठीक हो गया। तो डोमेन में कौन सी वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज आएंगी जिसमें मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में उसको ऐसे कहेंगे कि ऐसी वैल्यूज को हम शामिल नहीं करेंगे अपने डोमेन में जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो रहा हो, अनडिफाइंड हो रहा हो। क्लियर है जी। अब वो वैल्यूज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैल्यूज हमने लेनी, वैल्यूज हमने लेनी, तो वैल्यूज हम कहाँ से लेंगे, वैल्यूज हमने रियल नंबर के सेट से लेनी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। रियल नंबर का सेट क्या होता है जी, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है।
जितनी भी वैल्यूज, अब उसने बताया तो नहीं है ना कि कहाँ से लेनी है, तो अगर वो गिवन ना दे, आपको बताए ना कि आपने वैल्यूज कहाँ से लेनी है, तो इसका मतलब यही है कि आपने वैल्यूज हमेशा रियल नंबर में से लेनी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ये डोमेन थी। अब आप यहाँ पर आए टेन पर, तो टेन जो है, टेन की उसने डोमेन लिखी हुई है, देखिए मैं टेन फंक्शन है ना, उसकी उसने डोमेन क्या लिखी है, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी, और उसके बाद वो लिख रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक हो गया जी। अब वो आगे ये बता भी रहा है n बिलोंग्स टू z। मैं आपको ये समझाता हूँ। अब ये उसकी डोमेन लिखी है किस फंक्शन की, tan फंक्शन की, ये आपने याद रखना है। अब वो ये कह रहा है कि आपने tan की जो वैल्यूज लेनी है डोमेन में, वो कहाँ से लेनी है, सेट ऑफ रियल नंबर में से, क्योंकि ये रियल नंबर को लिखने का तरीका है। और फिर आगे वो बता भी रहा है कि जो आपका आपका x है, क्योंकि x है ना, यहाँ पर वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो इसका मतलब x में वैल्यू पुट होगी ना। तो उसने कहा कि आपका x इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है इस चीज के। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। आप 1090 पुट करें, क्या आता है आपके पास, कैलकुलेटर उठाएं और 1090 देखें। मैं ये चीज़ बनाता हूँ ऐसे, हमें पता है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, और यहाँ पर 360 होता है, ऐसे ही है जी। अब कैलकुलेटर उठाएं और 1090 पुट करें, ठीक है। 1090 के ऊपर आपका जो आंसर है वो अनडिफाइंड आ जाएगा। क्यों अनडिफाइंड आ जाएगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, 10 क्या होता है जी, साइन ओवर कोस, ठीक है। अब 1090 क्या आ जाएगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय कोस 90। साइन 90 का आंसर होता है 1, कोस 90 का आंसर होता है 0। जब मैंने वही देखें, वही कंडीशन बन गई कि डिवाइड में अगर 0 आ गया तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, अनडिफाइंड। और डोमेन में हमने वो वैल्यूज शामिल करनी ही नहीं है जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो रहा हो, अनडिफाइंड हो रहा हो, तो वो वैल्यूज डोमेन में शामिल नहीं होंगे। अब डोमेन से हमारा रियल नंबर में से वो वैल्यूज हमने निकाल देनी है। तो अब देख लें, ऐसे ही आप 90 के ऊपर ही अनडिफाइंड हो रहा था, 270 के ऊपर भी हो रहा होगा, करके देख लें। 10 270 करें, अनडिफाइंड आ जाएगा, मेथड आ जाएगा। सेम एज इट इज जब आप रोटेट करेंगे, रोटेट से मुराद ये है कि जब आप एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, आप 90 से अब आए 270 के ऊपर, ठीक है। और जब आप 270 से 90 के ऊपर दोबारा जाएंगे, ठीक है, तो फिर भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। देखिए आप चल रहे हैं ना, आप यहाँ से स्टार्ट हुए 90 से आप आए किस में जी, 270 पर, ठीक हो गया। 270 तक आने तक आपने क्या किया, 90 में क्या चीज़ प्लस की है, 180 प्लस किया ना आपने। ये देख लेना 270 कैसे बना, 90 में अगर आप 180 प्लस करेंगे तो 270 बनेगा ना। तो अब 270 में आप 180 दोबारा से ऐड कर दें तो क्या चीज़ बन जाएगी मेरे पास, 450। तो 450 यहाँ पर, जहाँ पर 90 है वहाँ पर अब क्या आ गया, 450 आ गया। तो 10 450 करें फिर भी आपका अनडिफाइंड आ रहा है। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपने क्या करना है, 450 में फिर 180 ऐड करें, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा फिर 180 ऐड करें, आप फिर दोबारा वहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90 और 270 वाली लाइन है, ठीक है, इन एंगल्स के ऊपर जो भी एंगल आ रहा है आपका tan फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो उसको हमने निकालना। अब यहाँ ये तो इतनी सारी वैल्यूज बन जाएंगी ना, काफ़ी सारी वैल्यूज बन जाएंगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज़, ये उसकी जर्नल फॉर्म लिखा हुआ है। अब देखें ना, इतनी अनलिमिटेड वैल्यूज आ रही हैं, हमें नहीं पता कौन, जैसे 180 ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम मैथमेटिकली तो हमने उसको लिखना है ना, तो मैथमेटिकली उसने एक जर्नल फार्मूला बना लिया उसका, ठीक हो गया। तो ये जो फार्मूला, ये जो चीज़ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एंगल्स को। कौन से एंगल्स को, जिस पे आपका tan फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसलिए उसने इज नॉट इक्वल लिखा हुआ है कि आपने वैल्यूज लेनी है रियल नंबर में से ही, लेकिन उनमें से वो वैल्यूज आपने निकाल देनी है जिस पे हमारा tan फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। तो इन वैल्यूज के ऊपर हमारा tan फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। अब देखें n बिलोंग्स टू z, z क्या होता है जी, z, z मैं आपको बता देता हूँ। z होता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इसमें 0 +-1 +-2 ऐसे सौ, मतलब प्लस का 1 भी शामिल, माइनस का 1 भी शामिल। तो अब देखें, यहाँ से आप n जो है ना, n ये वाला n, यहाँ से आप कोई एक वैल्यू उठाएं, मैं आपको बताता हूँ। इस फंक्शन में पुट करते हैं, n की जगह पे आप करें 4, ये देखिए मैं सिर्फ n की जगह पे 4 पुट किया, देखते हैं क्या एंगल आता है हमारे पास। 4 to 8 9,
9 पाई बाय 2। 9 पाई बाय 2 ये वो वैल्यू है जिस पे हमारा tan क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लें। पाई की जगह पे 180 पुट करें, डिवाइड बाय 2, ये कट जाएगा 90, 90 और 9 810। तो आप 10 810 करें, आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो ये वो वाला सेक्शन है जिसपे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो वो वैल्यूज हमने अपनी डोमेन में शामिल नहीं करनी। तो ये बाकी जितने भी ये 6 फंक्शन हैं, उनकी जो जो भी उसने कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपने वो याद करना है। ये एमसीक्यूज के लिए हैं और ये आपके काफ़ी काम आएंगे। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने 2 डेफिनेशन हैं, वो शॉर्ट में पूछता होता ही है, वो भी अक्सर पूछ लेता है। फिर हम एक्सरसाइज की 11.1 नहीं करनी और ये बस क्लोज हो जाएगा। अब उसके बाद जो है पीरियडिसिटी, डिफाइन पीरियडिसिटी, ये लिखा हुआ है ना इसी टेबल के नीचे देखें। पीरियडिसिटी, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज। अब हमने पढ़ा हुआ है जनरल फार्मूला थीटा प्लस 2 पाई। अब वो ये कह रहा है कि जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप जी 0 पर है, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर है। अब आप साइन 0 निकालें। साइन 0 का आंसर क्या आ जाएगा, साइन 0 का आंसर मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है। साइन 0 0 cos 0 1। अब ऐसे ही आप जो है वो निकालें। अब इसको आप एक चक्कर कंप्लीट करें। आपने एक चक्कर कंप्लीट किया, मतलब एक चक्कर क्या होता है, वन रोटेशन किसके इक्वल होती है जी, वन रोटेशन आपकी इक्वल होती है 360 डिग्री के, ठीक है। तो वन रोटेशन आपकी 360 डिग्री के बराबर, यहाँ आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो 2 पाई हो जाता है, ठीक हो गया। और अब आप साइन 360 करें। साइन 360 का आंसर भी सेम आएगा जो साइन 0 का आंसर। अब देखें हुआ क्या है कि जो आंसर 0 पर था वही आंसर 360 पर आ रहा है। क्यों, वो उसने एक रोटेशन कंप्लीट की है। तो वो यही पीरियडिसिटी में वो यही कह रहा है कि हर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। वैल्यूज को रिपीट करने का मतलब ये है कि अगर वो उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो आंसर उनका सेम रहेगा। जैसे वो को टर्मिनल वाली एंगल की जो डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 9 में, वही इधर वही कंसेप्ट बात कर रहे हैं। उसी चीज़ को उसने नाम दे दिया पीरियडिसिटी का, कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करना, ठीक हो गया, आंसर सेम आएगा। उस चीज को वो पीरियडिसिटी कह रहे हैं। उसके बाद जो है वो पीरियड की डेफिनेशन कह रहा है। ये 2 डेफिनेशन है, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब उसके बाद जो एमसीक्यूज है ना, ये थ्योरम में एक बात लिखी हुई है, थ्योरम 11.1, साइन इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। देखा ना, साइन है, साइन फंक्शन का पीरियड क्या है जी, 2 पाई। 2 पाई से मुराद ये है, ये वो वाली वैल्यू है कि अगर हम किसी एंगल में इसको ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का हमें पता है कि आंसर क्या आता है, 1/2, 1/2 आता है। अब मैंने क्या किया, ये उसका क्या पीरियड है, पीरियड से मुराद वो वाली वैल्यू जिसको अगर मैं अपने जो गिवन एंगल में मैं पुट करूं तो मेरा आंसर सेम रहे, आंसर में फर्क ना आए। अब मैंने क्या किया, देखें 30 प्लस 2 पाई, 2 पाई क्या होता है 360, ठीक हो गया। ये देखें 30 जो मेरे एंगल गिवन था उसमें मैंने क्या किया, एक रोटेशन, एक चक्कर। एक चक्कर को वो वाली वैल्यू को हम कह रहे हैं पीरियड। पीरियड ऐसी वैल्यू होगी जिसको हमें जो गिवन एंगल होगा उसमें हम पुट करें, ऐड करें उसको, तो हमारे आंसर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अब आप इसको ऐड करें, आंसर क्या आ गया, 390 डिग्री। 390 डिग्री आ गया। अब आप साइन कैलकुलेटर पे साइन 390 डिग्री करेंगे, आंसर 1/2 ही आ गया। देखिए आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है सारी, इसको हम कहते हैं पीरियड। तो साइन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, ठीक हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल कोट, इनका पीरियड पाई है, ठीक है, इनका पीरियड क्या है जी, पाई। बाकी जो 4 फंक्शन रह गए हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिक, कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, उसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, ठीक है। अब 11.1 थ्योरम में ये एक प्रूफ जो जहाँ पे लिखा है सपोज पी इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन सच दैट, उसके बाद ये एक बात लिखी हुई है, साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा।
ये वाला रिलेशन आपने जो है ना अपने माइंड में रखना है, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वो ये कह रहा है थीटा क्या है, वो एंगल जो हमें गिवन है। पी से मुराद है जी पीरियड, ठीक है, जैसे साइन का पीरियड क्या हो गया 2 पाई, ये डिफाइंड हो गया, ठीक है, हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ आपने जस्ट इसको याद रखना है। तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के, थीटा जो आपका गिवन एंगल होगा, इसको आप अपने माइंड में रखना है। तो हम एक्सरसाइज जो है ना उसके ऊपर चलते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पर आप 339 के ऊपर ये थ्योरम में लिखा हुआ है साइन का पीरियड क्या है 2 पाई। इसमें आपने पेरियोडिसिटी की डेफिनेशन और पीरियड की डेफिनेशन करनी है, और ये जो टेबल है डोमेन और रेंज का ये आपने करना है। और उसके बाद आप 340 पेज पर आएंगे तो वहाँ पर लास्ट में, सबसे लास्ट में देखें तो आपको कोस का पीरियड भी 2 पाई, मैंने आपको पहले भी बता दिया। टेन और कोड का पीरियड पाई है, बाकी जो 4 फंक्शन है उनका पीरियड आपके पास क्या होगा 2 पाई होगा, सिर्फ टेन और कोड का पाई। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। हमारा पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, एक्सरसाइज 11.1 का, साइन 3x। अब वो ये कह रहा है कि साइन 3x जो है, साइन 3x इसका हमें पीरियड बताओ, ठीक है। देखिए साइन का तो पीरियड हमें पता है, देखेंगे साइन है, साइन का पीरियड हमें क्या पता है जी 2 पाई है उसका, लेकिन वो पूछ रहा है कि साइन 3x का पीरियड बताओ मुझे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, हम लिखेंगे वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। ये आपने लाइन लिखनी है कि साइन जो सिंपल है उसका पीरियड क्या है 2 पाई। फिर आपने क्या करना है, साइन 3x जो हमें गिवन है, जो एंगल गिवन है उसमें आपने वो जो पीरियड है वो ऐड कर देना है, ठीक है। ये वाला आप रिलेशन लगाएंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या है मेरे पास 3x, ठीक है, जो मेरा एंगल है। पी मेरे पास पीरियड था, साइन का पीरियड वो मैंने ऐड कर दिया। अब ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। तो थीटा मेरे पास क्या है 3x, क्लियर हो गया। ये वाला मैंने रिलेशन इधर लगाया कि साइन आ गया, थीटा मेरे पास जो गिवन एंगल था 3x वो लिख दिया, पी से मुराद पीरियड, पीरियड किसका साइन फंक्शन का 2x वो लिख दिया, ये किसके इक्वल है साइन थीटा के, थीटा यहाँ पर 3x है। अब हमने असल में पीरियड निकालना है साइन 3x का, बस उसके बाद सिर्फ एक बात, ये जो x गिवन है ना आपको, ये देखें ये x है ना, इसका कोफिशिएंट आपने हमेशा 1 करना है। अब देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 की जगह पर हमें 1 लेकर आना है, ठीक हो गया। सिर्फ ये काम करना है आपने कि जो भी क्वेश्चन होगा आपने x का कोफिशिएंट हमेशा 1 करना है। तो आप क्या करें, 3 के साथ इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 पाई/3, और ये इज इक्वल टू साइन 3x वैसे का वैसे ही। बस अब हमने, ये हमारा आंसर आगे कंप्लीट हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये चीज 2 पाई/3 ये पीरियड है किसका, हेंस लिख दो, हेंस 2 पाई/3 इज द पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है जी साइन 3x। ये उसने फाइंड करने का कहा था कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 3x। तो इसमें सिर्फ एक काम हमने करना है कि ये जो x है उसका कोफिशिएंट हमने 1 लेकर आना है। तो देख लें, बस मैंने 1 कर दिया, या आप डिवाइड कर लें या फिर आप 3 को कॉमन निकाल लें, फिर भी यही आंसर आएगा। तो जो इसका कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो इधर वैल्यू बचेगी वो हमारा पीरियड होगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोट x/2, कोट x/2। अब देखें हमें पता है, हमने वही लिखना, वी नो दैट पीरियड ऑफ कोट x इज, हमें पता है tan और कोट का पीरियड क्या होता है पाई। फिर हमने क्या करना है, कोट जो एंगल है अब उसमें पीरियड ऐड कर देना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कोट x/2। ये आ गया, ये हमने इस रिलेशन से हमने बनाया, ठीक है। अब देखें इधर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1/2, मतलब हमने 1/2 को बाहर निकालना है। तो अगर इधर मैं देखता हूँ, इधर देखें मैंने 1/2 को लिया कॉमन, पीछे बच गया x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 पाई। अब यहाँ पे 2 पाई आया कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें मैंने ये चीज लिखी है ना, 1/2 x प्लस 2 पाई, ये चीज लिखी है ना मैंने। अब कोड को इग्नोर करें, देखते हैं कि आया कि ये जो मैंने 1/2 कॉमन निकाला है ये ठीक निकाला है,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप अगर मैंने लिखा है तो वो पीछे वाले स्टेप के इक्वल होना चाहिए। तो अब 1/2 को दोबारा से मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक हो गया, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x/2, 2 के साथ कट जाएगा तो पाई, देखें दोबारा वही चीज़ नहीं बन गई ऊपर वाला, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया सिर्फ हमने एक चीज़ करना है कि x का कोफिशिएंट हमने 1 करना है। तो देख लें जिसके साथ कोई कोफिशिएंट उसके साथ 1 आ गया। अब ये जो वैल्यू पीछे बच रही है वो हमारे पास, देखें ये इसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, ये जो आप वैल्यू है ये हमारे पास पीरियड है किसका, गिवन फंक्शन का। तब हम लिखेंगे हेंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोट x/2। अब ये क्वेश्चन वो शॉर्ट में भी पूछता है और एमसीक्यूज में भी पूछता है, ठीक हो गया। तो शॉर्ट में देख लें, यहाँ तो 2 डेफिनेशंस हैं, वो पूछ सकता है, या डोमेन और रेंज का पूछ सकता है वो टेबल में से सिर्फ एक स्टेप का, या फिर एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जो एमसीक्यूज की बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी कि इनमें एमसीक्यूज एग्जांपल्स आपने करनी है, एग्जांपल सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है बस। तो डोमेन रेंज, पीरियडिसिटी, पीरियड की डेफिनेशन, और ये किस फंक्शन के क्या पीरियड है वो याद रखना, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब ऐसे ही इसका 14 और 13 देखें, अब उनके स्टार्ट में कोफिशिएंट है, ठीक है। तो जो स्टार्ट में देखें, मैं आपको ये एक और करवाता हूँ, जैसे 14 वाला है लिखा हुआ है ना 2 cos x, ये लिखा हुआ है ना, तो ये स्टार्ट में 2 जो है ना, इससे हमें गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है एंगल से। तो हमें पता है कि भाई cos का पीरियड क्या है 2 पाई, तो इस चीज का पीरियड क्या हो जाएगा डायरेक्ट, देखें ना अब एंगल में तो कोई चेंज नहीं है ना, एंगल x है, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, we know that we know the period of cos x is 2 पाई, तो इसका फाइनल आंसर भी यही आएगा। we know that, ये आपने लिखना we know that the period of cos x is 2 पाई, तो हमने क्या करना है, x है, x में हमने 2 पाई ऐड कर देना, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा cos x, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 2 वैसे का वैसे ही आ गया। तो आप देखेंगे इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट इसका क्या है 1 है, तो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ 2 cos x, ये है सिंपल। तो एक ही शर्त है, ये स्टार्ट में अगर जो भी कोफिशिएंट लगा है उससे हमें गर्ज नहीं है, एंगल में अगर है तो उसका हमने क्या करना है 1 बना, तो इधर ऑलरेडी x जो है वो 1 था, तो जो भी उसके साथ पीरियड होगा वो पूरे के पूरे जो हमें गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन फंक्शन है उसका वो पीरियड होगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था, इसमें से सिर्फ इतना ही करना है, एक्सरसाइज 11.1 एग्जाम्पल्स, और ये जो मैंने बताया कि tan कोड का क्या पीरियड है वो 2 डेफिनेशन, और वो टेबल लाजमी आप याद कीजिएगा, टेबल मस्ट है, एमसीक्यूज के लिए भी मस्ट है, और इसी टेबल ने आपको चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें भी आपकी ये हेल्प करेगा। तो आज का हमारा सिर्फ यही लेक्चर था, चैप्टर नंबर 11 सिर्फ इतना ही करना है और ये कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 11। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम आगे चैप्टर नंबर 13 14 करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, क्योंकि 13 जो है उसमें भी 2 एक्सरसाइज हैं वो इजीली से हो जाएंगे, 14 जो है वो भी उसमें से सिर्फ शॉर्ट आएगा, 2 3 नंबर के, जैसे 11 है वैसे ही 14 है। तो फिर हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। तो आज के सिर्फ इतना ही था, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप जाएँ वहाँ पे क्वेश्चन करें, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।